अष्टावक्र के अनुसार असली स्वतंत्रता क्या है? भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में सच्ची स्वतंत्रता या मुक्ति को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है। लेकिन साधारण रूप से लोग स्वतंत्रता को बाहरी चीजों से जोड़कर देखते हैं, जैसे धन, पद, प्रतिष्ठा या मनमर्जी से जीवन जीने की आजादी। परंतु महान ऋषि अष्टावक्र के अनुसार असली स्वतंत्रता इन बाहरी चीजों से बिल्कुल अलग है। उनकी शिक्षाएं अष्टावक्र गीता में मिलती हैं, जो अद्वैत वेदांत की सबसे गहरी और सीधी शिक्षाओं में से एक मानी जाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि असली स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन और अहंकार से मुक्त होने में है। एक, स्वतंत्रता का असली अर्थ। अष्टावक्र के अनुसार मनुष्य पहले से ही स्वतंत्र है। उसे स्वतंत्र बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि केवल ये पहचानने की जरूरत है कि उसकी असली प्रकृति क्या है। मनुष्य अपने आप को शरीर, मन और विचारों से जोड़ लेता है। यही बंधन का कारण बन जाता है। जब व्यक्ति सोचता है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं या मैं करता हूं, तब वह दुख, चिंता और बंधनों में फंस जाता है। लेकिन जब उसे यह समझ आ जाती है कि मैं शुद्ध चेतना हूं, जो केवल सब कुछ देख रही है, तब वही समझ उसे तुरंत स्वतंत्र बना देती है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा न कभी बंधती है और न ही मुक्त होती है। वह तो हमेशा से स्वतंत्र है। 2, मन ही बंधन है। अष्टावक्र की दृष्टि में संसार का असली बंधन बाहर नहीं, बल्कि मन के अंदर है। मन इच्छाओं, भय, अपेक्षाओं और कल्पनाओं से भरा हुआ रहता है। यही सब मिलकर व्यक्ति को बांधते हैं। जब मन किसी चीज को पाने की इच्छा करता है, तब व्यक्ति बेचैन हो जाता है। जब वह चीज मिल जाती है तो थोड़ी देर खुशी मिलती है, लेकिन फिर नई इच्छा पैदा हो जाती है। इस तरह मनुष्य हमेशा किसी न किसी चाहत में उलझा रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब मन शांत हो जाता है और इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब व्यक्ति अपने आप ही स्वतंत्र हो जाता है। 3, कर्तापन का त्याग। अष्टावक्र के अनुसार सबसे बड़ा बंधन कर्तापन का भाव है। जब व्यक्ति सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मेरे कारण सब हो रहा है, तब वह कर्मों के परिणामों से बंध जाता है। लेकिन जब ये समझ आ जाती है कि जीवन एक प्रवाह की तरह चल रहा है और मैं केवल उसका साक्षी हूं, तब कर्तापन का भाव समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन उसके अंदर अहंकार या अपेक्षा नहीं रहती। यही सच्ची स्वतंत्रता है। 4, साक्षी भाव में रहना। अष्टावक्र बार बार साक्षी भाव की बात करते हैं। साक्षी का मतलब है जो केवल देख रहा है, लेकिन किसी चीज में उलझ नहीं रहा। जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों को केवल देखता है, तब वह उनसे अलग हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि मन में क्रोध आता है और व्यक्ति ये देख ले कि मन में क्रोध आ रहा है, तो वह क्रोध से अलग हो जाता है। धीरे धीरे यही साक्षी भाव उसे मन से परे ले जाता है। और यही अवस्था असली स्वतंत्रता की शुरुआत है। 5, संसार में रहते हुए भी स्वतंत्रता। अष्टावक्र की सबसे खास बात यह है कि वे संसार छोड़ने की बात नहीं करते। उनके अनुसार व्यक्ति संसार में रहते हुए भी पूरी तरह स्वतंत्र हो सकता है। एक ज्ञानी व्यक्ति खाना खाता है, काम करता है, परिवार में रहता है, लेकिन उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं होती। वह सब कुछ करता है, लेकिन अंदर से जानता है कि यह सब एक नाटक की तरह है। इसलिए वह परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। 6, सहजता ही मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए कठिन साधनाओं या लंबे प्रयासों की आवश्यकता नहीं है। सच्चाई को पहचानना ही पर्याप्त है। जब व्यक्ति समझ लेता है कि उसकी असली प्रकृति शुद्ध चेतना है, तब वह स्वाभाविक रूप से शांत और स्वतंत्र हो जाता है। इस अवस्था में जीवन बहुत सहज हो जाता है। न कोई विशेष पाने की इच्छा रहती है और न ही किसी चीज को खोने का डर। 7, दुख से परे जीवन। अष्टावक्र के अनुसार दुख का कारण बाहरी घटनाएं नहीं है, बल्कि उनके प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया है। यदि व्यक्ति अपने मन और अहंकार से जुड़ा रहता है, तो छोटी छोटी बातें भी उसे परेशान कर देती हैं। लेकिन जब वह साक्षी बन जाता है, तब वह समझ जाता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह केवल एक घटना है। इस समझ के साथ व्यक्ति दुख से परे हो जाता है। निष्कर्ष, अष्टावक्र के अनुसार असली स्वतंत्रता का अर्थ है अपने असली स्वरूप को पहचानना। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है, तब उसके सभी बंधन समाप्त हो जाते हैं। इस अवस्था में न कोई डर रहता है, न कोई लालच, न ही किसी चीज को पाने की बेचैनी। यही सच्ची मुक्ति है और यही असली स्वतंत्रता है। अष्टावक्र की शिक्षा हमें ये बताती है कि स्वतंत्रता कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे अंदर ही मौजूद है। केवल उसे पहचानने की जरूरत है।